इश्क ही इश्क हूं वैसत में घराना मेरा, कि इश्क ही इश्क हूं वैसत में घराना मेरा, एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थी कि मेरे नाम पर लड़ पड़ती थी, कि लड़कियां थी कि मेरे नाम पर लड़ पड़ती थी, तुमने नहीं देखा कॉलेज का जमाना मेरा। Но ты дура, ты явно, в голове не возьми, это точно. Говоришь, что хотела принцессой. तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बता दूं आपके लिए मैं आज लेके आया हूं अफ्रीका से एक टीचर। तो ये देखिए आपके लिए आ चुके हैं अफ्रीका से टीचर। तो बता दें, मजाक की बात थी, ये मेरे छोटे भाई, तो इनके लिए लाइक प्लीज कमेंट में भी कमेंट करिएगा। तो चलिए भाई जाते हैं, हम आपको सिखाते हैं, सीधी बात में बकवास बता दे, 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म होगा। और बता दे अगर इससे बाहर आया तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, अगर इससे बाहर आता है तो पढ़ाना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है तेजी के साथ कि निम्न में कौन से पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? भैया हो कौन सा पौधा जिसमें पुष्प क्या होते हैं, एकलिंगी? तो पपीता में, हिबिस्कस में, हिबिस्कस माना होता है गुड़हल, सरसों में मटर यानी पायसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बता दें कि जो ऐसा कौन सा पौधा है जो जिस पुष्प मतलब जिसके पुष्प क्या होते हैं, एकलिंगी? तो बता दें हमारा कौन सा होता है, पपीता। पपीता में जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कापट्टी लगाई जाती है? मानव जनन तंत्र होता है, मानव का मानव जो महिलाएं होती है जनन तंत्र होता है, उसमें किस भाग में कापट्टी लगाई जाती है? तो अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो बता दें कापट्टी जो लगती है वो कहां पर लगती है, गर्भाशय में लगाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पुनरुद्ध भवन पावा जाता है कहां? पावा नहीं, पाया जाता है, सॉरी इसके लिए, कि पुनरुद्ध भवन जो है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, या फिर हाइड्रा तथा प्लेनेरिया दोनों में पाया जाता है। बता दें जो पुनरुद्ध भवन होता है हमारा हाइड्रा तथा प्लेनेरिया दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया इन दोनों में पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। जो पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहां पर होता है, मतलब कई जगह पर होता है, मतलब किस पौधे में होता है? अथवा पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें? ब्रायोफिल्म में, आलू में, चना में, या फिर गुलाब में। तो बता दें पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस में होता है, ब्रायोफिल्म में। कहां पर होता है, ब्रायोफिल्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। मुकुलन द्वारा जनन कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? या फिर एक क्वेश्चन और आएगा कि निम्न में से कौन सा जंतु मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है? तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में ही मुकुलन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय नहीं है, शुक्रवाहिनी नहीं है, गर्भाशय नहीं है, अंडवाहिनी नहीं है। बता दें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी हमारा मानव जनन तंत्र भाग है, मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लीशमानिया में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट में ही मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा कि एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है बाह्य दल। जो एकलिंगी नर पुष्प होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर या फिर वर्तिकाग्र। बता दें एकलिंगी नर पुष्प में सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाता है। तो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है, दल पाया जाता है, बाह्य दल पाया जाता है, वर्तिकाग्र उसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि परागकण निर्मित होते हैं परागकोश में, अंडाशय में, बाह्य दलपुंज में, दलपुंज में। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागकण जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, परागकोश में निर्मित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? भैया वो जो मानव भ्रूण होता है, मां के गर्भ में जो बच्चा होता है, छोटा सा भ्रूण होता है, वो किससे पोषण प्राप्त करता है? अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से, या फिर फैलोपियन नलिका से। तो बता दें वो हमारा पोषण प्राप्त करता है किससे, प्लेसेंटा या फिर अपरा से प्राप्त करता है, बी प्लेसेंटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आवृत बीजी पौधे का नर जननांग है। अथवा या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंग नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जयांग, पुमांग, अंडप या फिर परागनली। तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुमांग हो जाएगा, पुमांग हो जाएगा। आवृत बीजी पौधे का नर जननांग क्या है, पुमांग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में कौन परागकोश में पाया जाता है, अथवा परागकोश में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, परागकण या फिर बीजांड। तो बता दें परागकोश में क्या होते हैं, परागकण ही होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निषेचन के पश्चात कौन फल में निर्मित होता है? जब निषेचन होता है तो कौन सा फल में निर्मित होता है, कौन सा अंग होता है? बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय या फिर अपरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है, कितनी होती है पराग नलिका में नर युग्मक संख्या? तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। पराग युग्मकों में जो नर पराग नलिका है उसमें नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो भाई आओ सिंपल से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। पुष्प के हमारे कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। यहां पर 2 ऑप्शन आ गया है, 4 4, तो कोई भी 4 आप लगा सकते हैं। तो बस इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। 5 मिनट चैप्टर क्या हो चुका है, खलास हो चुका है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।